बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के बाद आज अपनी संसदीय सीट वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो किए ही मंदिर में लगाई गई वैदिक घड़ी का भी अवलोकन किया। उज्जैन में बनी ये वैदिक घड़ी कैसे दूसरी घड़ियों से अलग है और इस घड़ी से क्या है फायदे और क्या है इस घड़ी लगाने का मकसद, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर गए। 20 मिनट तक पीएम ने मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग का पूजन अभिषेक किया। मंदिर से बाहर निकले तो उनके गले में भगवा गमछा और हाथों में डमरू त्रिशूल था। पीएम मोदी ने त्रिशूल लहराया, जिसके बाद जनता का अभिवादन किया। नारायणाय नमः। पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षं ददातु। स्वस्तिस्तु माहि गुंसीः पुरुषं जगत। ओम नारायणाय नमः। दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक घड़ी के बारे में जाना। ये वही घड़ी है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाई गई। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ ने इसे बनाया है। भारत के समस्त सरकारी दफ्तरों में धीरे धीरे लग चुकी है, कुछ जगह लगाने बाकी है, लग रही है। जो हमारे पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का जो समय प्रारंभ होता है रात के 12 बजे से शुरू होता है। रात के 12 बजे कब होगा बिना घड़ी के आप बता नहीं सकते हैं कि कब 12 बजा, परंतु आप हर व्यक्ति को दिखाई देता है। दुनिया के किसी कोने में भी आप रहें, सूर्योदय और सूर्यास्त सबको दिखाई देता है। इसलिए हमारे भारतीय परंपरा के मनुष्यों ने एक रिसर्च करके, बहुत बड़े शोध करके और ये पंचांग गणना और काल गणना प्रारंभ किया, जो सूर्योदय से प्रारंभ होता है, सूर्योदय तक चलता है। सबसे पहले ये घड़ी उज्जैन में लगाई गई। 29 फरवरी 2024 को ये घड़ी उज्जैन के जीवाजी वेधशाला में स्थापित की गई। भोपाल में 1 सितंबर 2025 को सीएम हाउस में घड़ी लगाई गई और इसी साल अप्रैल की शुरुआत में ये घड़ी काशी में लगाई गई। जैसे पहले ये घड़ी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री निवास पर यहाँ स्थापित की गई है और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ये बाबा विश्वनाथ के मंदिर पे इस घड़ी की स्थापना के साथ साथ देश के जितने ज्योतिर्लिंग हैं सभी पूज्य स्थानों पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना की जाने वाली है। पिछले 3 सालों में ये घड़ी 3 बड़े शहरों में लगी है और अब इस घड़ी को 12 ज्योतिर्लिंगों वाले शहरों में लगाने की तैयारी हो रही है। वैदिक घड़ी भी आज उनने अवलोकन किया। बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे विक्रमादित्य काल की वैदिक घड़ी का अवलोकन करके समय की गणना का केंद्र, मालवा का एक केंद्र प्राचीन समय से विक्रम की नगरी रहा है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी जीपीएस से भी सिद्ध होता है कि हमारा पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है 23.26 अंश झुका हुआ, वो जीपीएस से आज भी देखा जा सकता है। उज्जैन से शुरू हुआ ये वैदिक समय का सफर अब देश के और धार्मिक नगरों तक पहुंचने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की शुरुआत उज्जैन और मुख्यमंत्री निवास में की। उसके बाद अब देश के अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में भी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जो है वो लगाई जाएगी, जिससे समय काल गणना का अनुमान लगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो यदि बात बनारस की करें तो पिछले 11 सालों में मोदी का वाराणसी का ये 54वां दौरा था। वाराणसी मोदी की संसदीय सीट है, इसलिए देश भर के दौरों से मौका मिलते ही वो काशी आ जाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूपी के दौरे में प्रदेश को गंगा एक्सप्रेस हाईवे की भी बड़ी सौगात दी। करीब 600 किलोमीटर लंबा ये हाईवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ रहा है और अब ये लंबा सफर बहुत आसान और छोटा हो गया।